हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी मत हाउ चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जमीन जायदाद के बारे में। जी हां, दादा परदादा का जमीन है, अभी तक जो है वो बंटवारा नहीं हुआ है और वो बंटवारा हम लोग कैसे करेंगे, ये हमने बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गया है, बहुत बड़ी समस्या हो गया है हमारे सामने। तो दोस्तों, इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, मैं आप लोग से जो है इसको सलाह लेना भी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग थोड़ा बहुत अगर इस वीडियो को पूरी देखने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत कमेंट के माध्यम से हमें कुछ सलाह देंगे तो हो सकता है जो है बहुत बड़ी हम मेरे लिए जो है फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे का ही जो है लोग इंसान हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोग से जो है सलाह लेना चाहती हूँ। कई बार जो है मैं ऑलरेडी जमीन के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और जब उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। तो आज मैं आप लोग से राय लेना चाहता हूं कि जब मैं आप लोग को बता सकता हूं तो आप लोग भी तो मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं, यानी कि सलाह दे सकते हैं। क्योंकि जब खुद के ऊपर जब कोई चीज़ें बोझा पड़ता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे किया जाएगा, किस तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा। इसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो ऐसी मामले में दोस्तों मैं आप लोग से जो है राय लेना चाहता हूँ। आप लोगों का थिंकिंग की वजह से जो है हो सकता है मुझे फायदा भी यहाँ से कुछ हो सकता है, या फिर जो है मेरा जो हक है वो मुझे मिल जाए, यही मैं आप लोग से दुआएं करता हूँ। तो दोस्तों आज चलते हैं पूरा वीडियो की टॉपिक के पास, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दादा परदादा के नाम से जो है हमारे पास कुछ जमीनें हैं और उसमें जो है दोस्तों दो भाई ने जो है जमीन में कब्जा लेकर जो है वहां से जो है मकान भी ऑलरेडी बना चुके हैं, बन भी गया है। और जो है तीन भाई का एक्चुअली में तीन भाई का मकान बन गया है और जो है और उन लोग रह भी रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग का क्या है कि मेरे पिताजी वहाँ से जो है उस स्टेट से छोड़ के, उस राज्य से छोड़ के अलग राज्य में बसने लगे और जो है हम लोग भी छोटे से और वहाँ से धीरे धीरे पलते बढ़ते जो है दूसरे स्टेट में भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। और जो है काफ़ी साल लगभग हो गया, लगभग 40 साल 45 साल करीब जो है वहाँ से छोड़े हुए हटे हुए हो गया है। और दोस्तों अभी नौबत आया है उसका बंटवारा का, और बंटवारा अभी तक का नहीं हुआ है। ऐसे बंटवारा हुआ है तो जो लोग भी दादा परदादा दादा परदादा का जो जमीन था और दादा परदादा से जो है उनके वंशावली जो आए हैं, धीरे धीरे करके अपना अपना हिस्सा को अपना अपना लेते गए, अपना अपना कब्जा करते गए। इस तरीके से हुआ है और अभी तक भी जो है वो दादा परदादा के नाम से जो ही अभी तक जमीन है। तो उस जमीन को हम लोग कैसे ले पाएंगे, अपने नाम से हम लोग कराना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आ रहा है कि वो जमीन जैसे भाग होते 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 जिसे मेरे दादाजी के नाम पर जितना जो है जमीन अभी बचा हुआ है, उस जमीन में हम लोग जो है उसको बंटवारा लेना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं सारे भाई मिलकर। तो उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मेरे दादाजी का रहे 4 भाई, ठीक है। तो 4 भाई हैं तो 4 बंटवारा हमें करना है। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि हमारा जमीन जो है किस प्रकार से है और इसको कैसे बंटवारा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा भी, और जरूर जो है ये बताने के बाद ही जो है हो सकता है आपको जो है कुछ यहाँ से समझ में आएगा और हमें जो है कुछ यहाँ से आप सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम जो है सीधा, कुछ मैंने डायग्राम बना रखा हूँ, आप लोग देख पाएंगे इस तरीके से कुछ फिगर है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ लगभग लगभग जो पूरा टोटल हम लोग का जमीन जो है इसी प्रकार का है। तो दोस्तों सबसे बड़ा भाई ये है, यानी कि मेरे पिताजी सबसे बड़ा भाई के हक में ये है। तो इनका रकबा है 47 फीट ये है और 67 फीट ये, और इधर ये बस इतना ही है। ये अभी उनके हक में अभी फिलहाल जो है कुछ दादा लोग जो मेरे पिताजी लोग जो भाग हुए थे उसके हिसाब से ये बनता है, ठीक है। तो दोस्तों और जो है 2 मेरे चाचा हैं, और सेकंड वाले चाचा का जमीन आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जमीन जो है 62 फीट का है और ये यहाँ पे सेकंड वाले चाचा का है प्लॉट। और ये अभी फिलहाल तो ये प्लॉट जो है इसको मत देखिएगा, ये एकदम खाली है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं
ये जो है उसके बाद तीसरा नंबर, सॉरी, इसके बाद तीसरा नंबर का भाई जो है मेरे पिताजी लोग का, तीसरा नंबर का भाई का जमीन इस प्रकार है। यानी कि ये रोड गया हुआ है, ये मेन रोड है, मेन रोड का उस पार में तीसरा नंबर का भाई का मकान है, जिसमें जो है स्क्वायर फीट है 22 फीट की चौड़ाई है और जो है लंबाई है 62 फीट की लंबाई है दोस्तों। वो इन्होंने इसको कब्जा करके रखा हुआ है। और जो है चौथा नंबर का भाई जो है, चौथा नंबर का भाई आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये इसका फ्रंट है, रोड से फ्रंट जो है इसका 53 फीट का फ्रंट है, 53 फीट का फ्रंट है। और जो गहराई को दोस्तों, गहराई नपा गया नहीं है, गहराई भी अच्छा खासा है, लगभग ये 30 फीट का ये होगा। और ये जो है खाली प्लॉट, ये खेत है एक, तो ये खेत है, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों। और जो है इसको, और इसके बाद जो है हम लोग का जमीन और भी है, तो वो जमीन को बताता हूँ कि ये तो मेन रोड हो गया। ये दूसरा जो है गांव की तरह जो है रोड जाता है, वो भी पक्का रोड है, पक्का रोड में है। तो उस पक्का रोड में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ भी जो है दादाजी लोग का जो है, मेरे दादाजी लोग जो है 3 भाई थे, तो ठीक है, मेरे दादाजी लोग 3 भाई थे, यानी कि 3 दादा हुए, ठीक है। तो 3 दादा में बंटवारा, यहाँ उन लोग भी अपना अपना हिस्सा हो चुके थे, बंटवारा लगभग बंटवारा हो चुके थे। तो उसमें से जो है क्या हुआ है कि 3 दादा में से अपना वाला जमीन, ये यहाँ पे जो खाली दिख रहा है, ये जमीन को उन लोगों ने अपना बेच दिए हैं। और उन्होंने एक जगह में छोड़ना चाहिए, उसमें जो है हम लोग का 10 डिसमिल बनता है इसमें से। तो 10 डिसमिल में क्या हुआ है कि ये लोग क्या किए हैं, इस तरीके से ये लोग बेच दिए हैं, जो कि वहां पे कुछ हिस्सा इस कोने में बच रहा है और कुछ हिस्सा उस कोने में जा रहा है। तो ऐसे मामले में दोस्तों हम लोग आरआई पटवारी अमीन लोग से जो है हम लोग नपाई कराए है अभी लेटेस्ट में। तो वहां पर निकला है कि इस कोने में यहाँ पे 4 डिसमिल मिला है। ये आप इसको स्क्वायर फीट इसको मत देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये लगभग यहाँ पे ये जो है ये 4 डिसमिल निकला है और यहाँ पर निकला है दोस्तों 6 डिसमिल, ठीक है। वो अलग अलग करके 6 डिसमिल निकला है। और दोस्तों ये एक बड़ा सा खेत है, ठीक है, टोटल करके ये यहाँ पे बड़ा सा खेत है। इसमें जो है मेरे पिताजी लोग जो है 4 भाई थे, ठीक है, मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे। तो उसमें से जो है ये खेत है, खेत में कुछ जो है 4 भाग हुआ है। तो 4 भाग में से एक भाई का भाग ये है, तो ये अभी कमाता है, और दूसरा एक भाई और है वो घर पे रहता है, और 2 भाई अभी फिलहाल जो है हम लोग अभी फिलहाल बाहर में रहते हैं। एक भाई का हम लोग का जमीन इस साइड में होता है और दूसरा एक का जमीन ये का यहाँ पर है। तो ये भाई भी अभी बाहर है। तो एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो अभी टोटल में जो है मेरे पिताजी लोग 4 भाई हैं। 4 भाई में से जो है 2 भाई एक्सपायर हो चुके हैं मेरे चाचा लोग, और जो है 2 भाई अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो 2 भाई जो बचे हुए हैं दोस्तों, उसमें से जो है एक मेरे पिताजी हैं, सबसे बड़े हैं। उसके बाद जो है मैं आप लोग सेकंड नंबर वाला को बताया। तो सेकंड नंबर वाला का दोस्तों एक कहानी इस टाइप का हो गया है कि उसका ये जो है सेकंड वाला भाई वो अपने घर पे नहीं रह के किसी दूसरे के घर पे रहते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ कहानी अलग है। तो ये सारी चीजें मैं अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लेकिन उनका बेटा जो है, उन लोग के बेटे हैं, तो उन लोग जो है अभी वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी उनके पास नहीं रह के किसी और लोग के पास, दूसरे व्यक्ति के पास जो है उन लोग रहते हैं, और वहाँ पे नहीं रहते, किसी अदर स्टेट में रहते हैं। इस तरीके से कहानी भी है। और मेरे पिताजी भी जो है वहां पर इस एरिया में नहीं रहकर हम लोग भी जो है दूसरे स्टेट में रहते हैं लगभग 40-45 साल से, लेकिन हिस्सेदारी तो बनता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभी के डेट में ये जो है अभी 4 भाग हो रहा है ये जमीन, ठीक है। मेरे पिताजी लोग 4 भाई हैं, तो 4 भाग हो रहा है। जैसे दादाजी लोग, तो मेरे दादाजी तो 3 दादाजी थे, तो 3 दादाजी में से जो उन लोग बंटवारा होते होते मेरे दादाजी के हिस्से में इतना जो है कब्जे में है, इतना हिस्से में है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है दादा परदादा का जो जमीन है, ये अभी तक जो है उन्हीं के नाम से चलता हुआ आ रहा है। रजिस्ट्री कॉपी जो भी आपको कागजात जो मिलेंगे वो दादा परदादा के नाम से ही मिलते हैं। दादाजी के नाम से ही मिलता है, ये जमीन का लिस्ट मिलता है। तो वहां से जो है अभी जो है वंशावली निकालते हुए हम लोग को जो यहाँ पे
भाग लेना है। और हम लोग चाहते हैं कि आप जो है ये जमीन मेरे पिताजी के बाद भी जो ये जमीन जो है हम लोग के नाम से हो, तो हम लोग के नाम से जो है इसको रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो तो आगे की प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों बंटवारे की बात है तो बंटवारा का सिस्टम जो है यहाँ पे हम लोग कैसे बंटवारा कर पाएंगे, किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है हमें कुछ जो है जरूर सलाह दें कि किस तरीके से हमें करना होगा, ताकि हमें भी जो है कुछ यहाँ का दादाजी का जो जमीन का जो है बेनिफिट ले पाएंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, जो मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे, 4 भाई के बेटे लोग जो हैं, तो 4 भाई के बेटे में से मेरे पिताजी सबसे बड़े हुए और इसमें से हम लोग 2 भाई हैं। मेरे पिताजी का सबसे बेटे 2 भाई हम लोग हुए। उसके बाद मेरे चाचा जी आए, ठीक है ना। सेकंड वाले जो हुए, जैसे मेरे पिताजी के बाद जो है सेकंड वाले मेरे चाचा जी हुए। वो चाचा जी का भी 2 बेटा है यहाँ पे, तो 2 बेटा उनका भी है। उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा नंबर वाला चाचा जी हैं, उनका सिर्फ 1 बेटा है। जी हाँ, तीसरा नंबर चाचा का 1 बेटा है। और जो है चौथा नंबर बेटा का भी यहाँ पर जो है ये चौथा नंबर चाचा हो रहे हैं, तो चौथा नंबर चाचा का भी यहाँ पे 2 बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बेटे सबका है, एक का खाली यहाँ पे 1 बेटा है। तो ऐसे तो उसमें लेकिन यहाँ पर जो है 4 भाग ही भाग होगा, है 4 भाग में यहाँ पर बंटवारा होगा। और दोस्तों ये सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं, ये हम लोग के हिस्से में अभी इतने ये जमीन आ रहा है। और खेत में कुछ जमीन जो है यहाँ पे बंटवारा है, 2 जगह में हम लोग का जमीन है, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों हमारे चाचा जी लोग हैं, चाचा जी लोग का भी ये है, ठीक है। ये प्लॉट जो है भी अभी खाली है, ये ऑलरेडी 4 भाग हो चुका था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पे रोड जा रहा है, रोड निकल रहा है, मेन रोड है। तो इनके पीछे ना ये दोनों का मकान, दोनों चाचा का मकान जो है यहाँ पे लगा हुआ है और ये खेत भी यहाँ पे सटा हुआ है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो है इस जमीन को हमने क्या किया कि भाई आप दोनों जो है 2 भाई हैं, तो आप दोनों यहाँ पे आप बंटवारा ले लीजिए। यानी कि आप आधा आप ये ले जाएंगे और आधा ये ले जाएंगे। यानी कि 2 नंबर वाले चाचा का बेटा लोग इसको लेंगे और जो है चौथा नंबर वाले चाचा का बेटा इसको लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। तो इन लोग का क्लियर हो गया यहाँ पे एक हिसाब से, क्योंकि जो है अगर इसको भी अगर हम देंगे तो यहाँ से कहाँ से देंगे, किस तरह से देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भी नहीं है, ये छोटा ही है। देखने में आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन छोटा ही शायद है। तो इसलिए मैं इसको 2 भाग कर दिया, ठीक है। और रही बात ये तीसरा नंबर वाला जो चाचा दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये तीसरा नंबर वाला का चाचा का दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कहानी कि ये जो रोड जा रहा है ना, ये रोड है, ये पक्का रोड है, मेन रोड भी है। ये रोड जो है अभी और चौड़ी होगा, ठीक है, अभी चौड़ी और होगा। ये यहाँ पे जो है 4 लेन बनने वाला है, ठीक है। तो ये जब 4 लेन बनेगा तो ये जो 22 फीट का जो है ना, ये सब जो है ये खत्म हो जाएगा। ये तीसरा नंबर चाचा जी का जमीन जो है पूरा एकदम सब साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जो है स्थिति में हम लोग जो है कैसे करेंगे भाई, इसके पास तो कुछ और जमीन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इसको कहाँ भेजें, या तो फिर यहाँ हम लोग यहाँ पे जो 2 ठो प्लॉट यहाँ पे जो दिख रहा है तो यहाँ पे भेज सकते हैं इनको, या तो फिर जो है कहीं रोड में इनको भी जगह दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी ये आ रहा है कि जैसे हम लोग का जमीन अभी प्लॉट जो है पूरा एकदम खाली है, हम लोग यहाँ पे मकान नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं कि क्योंकि हम लोग उस स्टेट से छोड़ के जो है हम लोग दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेट से छोड़ के हम लोग जो है अलग स्टेट में रह रहे हैं, तो अलग स्टेट में जो है घर मकान बनाकर वहां पे रह रहे हैं। तो इस वजह से हमारा प्लॉट अभी खाली है। तो दोस्तों जब ये जो रोड में जब चला जाएगा, ये रोड बन जाएगा, तो इसको जो है हमें कहीं ना कहीं तो जगह देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा जो प्लॉट है, हम लोग के हिस्से में जो प्लॉट है 47 फीट का जो है चौड़ाई है ना। रोड का फ्रंट जो है 47 फीट का है, 47 फीट, और जो है इसका गहराई दोस्तों 67 फीट गहराई निकला है अभी नापने पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली में जो 3 भाग करना चाहिए, ठीक है। 3 भाग अगर यहाँ पे करेंगे
तो 3 भाग में लगभग जो है 47 फीट का फ्रंट है, तो लगभग 15 फीट करीब का, 15.5 फीट लगभग करीब एक आदमी एक भाई का निकलेगा, यानी कि क्योंकि तो यहाँ पे एक भाग जो है इस भाई को दे देंगे और 2 भाग जो है हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 2 भाई हैं, तो यहाँ पे 2 भाग को हम लोग रखेंगे और एक भाग को इनको दे देंगे। और दोस्तों यहाँ से जो है मुआवजा मिलेगा, तो वहां से जो है जब इसको जब हम जमीन दे रहे हैं तो यहाँ से हम लोग कितना परसेंट लें, ठीक है। तो हो सकता है, मैं कहना है जब इसको 3 भाग कर रहे हैं तो इसको भी 3 भाग करना चाहिए, तो 3 भाग अगर करेंगे तो यहाँ 35% जो है हमको मिलना चाहिए यहाँ से मुआवजा का पैसा, और जो है यहाँ पे 65% जो है तो इनको रखना चाहिए। इस तरीके से भाग होना चाहिए एक्चुअल में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ बातचीत ऐसा भी हो गया था अभी लेटेस्ट में कि यहाँ पे इसको जो है बात चल गया था कि 2 भाग करके, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2 भाग करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे 2 भाग कर देंगे तो इसका जो है फ्रंट निकलता है 23.5। 47 का अगर 2 भाग करेंगे तो 23.5 का फ्रंट निकल जाएगा। एक भाग अगर इसको दे देते हैं तो यहाँ से जो भी मुआवजा मिलेगा, तो क्या वो मुआवजा हम 50% यहाँ से ले लें और इसको 50% ऐसे दे दें, कि ऐसा सही रहेगा या नहीं रहेगा? आप जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा। हमको लगता है कि ये जो है ये विचार जो है थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि जो है ये कब मुआवजा मिलेगा कब नहीं मिलेगा तो इसका कोई गारंटी भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, और कितना मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हमें अगर यहाँ पे लेना होगा तो 3 भाग करेंगे तभी सही होगा, जहां तक मेरा उम्मीद ऐसा मानना है। तो इसके लिए जो है आप लोग भी जो जरूर सॉल्यूशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं बार बार आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें सलाह मिल सके। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है इसीलिए जो हम लोग इसको किए हैं कि यहाँ पर जो है जो भी मुआवजा मिलेगा इसमें से 35% जो है हमको देगा और 65% अपना रखेगा, और यहाँ पे 3 भाग करेंगे तो एक भाग वो ले लेगा। इस तरीके से बात हुआ है। लेकिन हो गया है थोड़ा सा उल्टा, आधा इसको दे देंगे आधा इसको दे देंगे, तो क्या पता हो सकता है हमको जो है यहाँ से जो है जो आधा हिस्सा जो कब मिलेगा क्या होगा उसमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ जा रहा है, तो यही जो है कंफ्यूजन हो गया है। खैर वैसे अभी जो है बंटवारा क्लियर, अभी कागज पत्तर नहीं बना है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ है, अभी चर्चा में है। और दोस्तों ये वाला जमीन की बात करें तो इस वाले जमीन को हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे विचार कर रहे थे कि इसको बेचने का, ठीक है, बेच के जो है जो भी जितना भी हिस्सा होगा वो सारे से भाग होने के लिए, और ये तो ऑलरेडी जो है 4 भाग में बंटवारा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग जो है जैसे यहाँ पे 2 भाग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एक भाग ये ले रहा है, एक भाग हम लोग रख रहे हैं, तो इस जगह में इस जमीन जो है यहाँ पे 6 डिसमिल जमीन को हम लोग को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें यही नजर दिख रहा है कि मुझे यही सलाह मिल रहा है कि अगर हम लोग इसको आधा दे देंगे तो हम लोग यहाँ से जो है इस जमीन को हम लोग इस 6 डिसमिल को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ये 4 डिसमिल जो बन रहा है दोस्तों, 4 डिसमिल को हम लोग क्या करेंगे, 4 डिसमिल को या तो चारों भाई में, ये चार बंटवारा चारों भाई में हम लोग इसको बेच के जो है ना जितना बराबर हिस्सा होगा उतना हम लोग ले सकते हैं। ऐसा मैं जो है मेरा थिंकिंग है, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग सोचे हैं इसको। और दोस्तों ये जो खेत है ना, इस खेत को भी इसमें भी जैसे 4 भाग है, ये तो बराबर हो ही गया है ऑलरेडी, 4 भाग साफ हो रहा है, लेकिन बस यही तक खाली झंझट था दोस्तों। तो इस झंझट को हम लोग कैसे खत्म करेंगे, किस तरीके से खत्म करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि किस तरीके से आप लोग इसको हमने करना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद इसमें जो है क्या सॉल्यूशन निकलता है, कि आप लोग का राय क्या है, तो उसके बारे में आप जरूर बताइएगा दोस्तों, कि मैं आप लोग से यही जो है सलाह लेना चाहता हूं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग का आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में और भी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।